Good morning, class. So, today we are going to start our first chapter, which is early society. First thing first, हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो कुछ नाम है या शॉर्ट फॉर्म्स हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में इनका बहुत यूज़ होगा। ये जो टाइम लाइन आप देख रहे हैं इसमें भी ज़्यादा आप देख सकते हो कि यहाँ पर MYA लिखा हुआ है, AD लिखा हुआ है, BC लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली ये है क्या? MYA का मतलब होता है मिलियन ईयर्स अगो, आज से कई मिलियंस ईयर्स पहले। मिलियंस मतलब 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद BC, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। AD, एनो डोमिनी, ये जो ईयर ऑफ लॉर्ड्स भी बोलते हैं इसको। CE, कॉमन एरा। और BC, बिफोर कॉमन एरा। BP, बिफोर प्रेजेंट। अगर कहीं पर लिखा हुआ है BP 5000, तो उसका मतलब होता है अभी से 5000 साल पहले। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप नोट कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में इनका बहुत यूज़ होगा। सबसे पहली चीज़, ये जो चैप्टर है या ये जो सेक्शन है, इसमें हम दो चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो है जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले क्या था क्या नहीं था, और ये कैसे सबसे पहले अफ्रीका में इमर्ज हुए, और आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या स्टडीज़ करी। ये सारे जो फेसेस हैं ये सब पढ़ेंगे। उसका जो सेकंड इसका जो सेक्शन है उसमें कुछ अर्ली सिटीज़, जैसे मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मतलब आज का इराक है, उसे हम मेसोपोटामिया बोलते हैं। सिटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे मेसोपोटामिया में क्या था कि एक टेंपल होता था, टेंपल के अराउंड पूरी सिटी बसी होती थी या घर होते थे। तो वैसे ही इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसी लाइफ थी, और क्या इनका काम था, लोग कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टाइमलाइन को पढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं टाइम लाइन पढ़ते कैसे हैं इसको। यू विल फाइंड अ टाइम लाइन लाइक दिस, वन इन एवरी सेक्शन। हर सेक्शन में एक टाइम लाइन मिलेगी ऐसी। ये आज हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है अर्ली सोसाइटी, ये इसकी टाइम लाइन है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमें दूसरी टाइम लाइन मिलेगी, ठीक है। एज यू स्टडी द टाइम लाइन, रिमेंबर, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, तो उनको याद रखना है इस चैप्टर के बेसिस पे। प्रोसेस थ्रू which ordinary women and men shaped history are far difficult to date than events such as war between kings. हम लोग हिस्ट्री को ऐसे लेते थे जैसे कि महाराणा प्रताप, उन्होंने कब लड़ाई करी, कौन सी लड़ाई करी, किसके अगेंस्ट लड़ाई करी, या अकबर कब आया था। ये सारी चीज़ें हम डेट में मतलब हिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री इससे ज़्यादा है, ठीक है। कह सकते हैं कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके हिसाब से हिस्ट्री एक लिमिटेड है, कोई भी इवेंट हुआ है तो उतनी ही है, लेकिन हिस्ट्री बहुत बड़ी है। सम डेट्स में इंडिकेट द बिगनिंग ऑफ अ प्रोसेस और व्हेन इट रीच द मैचुरेशन। कुछ डेट्स ऐसी होती हैं कि ये चीज़ या ये इवेंट तब स्टार्ट हुआ था, या तब ये एग्जीक्यूट हुआ था, या ख़त्म हुआ था, इस टाइप से। हिस्ट्री historians are constantly revising dates in the light of new evidences or new ways of accessing old data. होता क्या है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं उनका सबसे मेन काम है जो डेट्स हैं उनको रिवाइज करना, उनको पढ़ना, नए एविडेंसेस ढूंढना, ताकि जो पुराना डेटा है उसको ढूंढा जा सके। जैसे कि फॉसिल्स मिलते हैं, फॉसिल्स मतलब अवशेष। फॉसिल्स मिलते हैं तो वो कितना पुराना होगा, क्या एविडेंसेस होंगे, कहाँ से रिलेट करेंगे, ये काम होता है हिस्टोरियंस का, ठीक है। While we have divided the timeline on geographical basis as a matter of convenience, actual historical development often transcend the division. सबसे पहली चीज़ तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया ये इस सेक्शन को डिवाइड किया, जैसे अफ्रीका है, यूरोप है, उसके बाद यहाँ पर अपना एशिया है, साउथ एशिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर जो पैसिफिक आइसलैंड्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया मतलब पैसिफिक वाले साइड में जो आती हैं वो सारी चीज़ें। तो इस पूरे चैप्टर को सबसे पहली चीज़ तो जोग्राफिकल कंडीशन में या जोग्राफिकल तरीके से डिवाइड किया है। और ये कुछ पॉइंट्स और भी हैं, हम आगे पढ़ते पढ़ते इन्हें देख लेंगे। दिस टाइमलाइन फोकसेस ऑन इमर्जिंग ऑन द इमर्जेंस ऑफ ह्यूमन एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो पूरी टाइमलाइन है ये सबसे मेन चीज़ है कि ह्यूमन कैसे मतलब सारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, डोमेस्टिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, प्लांट्स का, एनिमल्स का, ये सारी चीज़ें इसी पे फोकस करेंगे।
It highlights some major technological developments such as the use of fire, metal, plug agriculture and wheel. कुछ टेक्निकल डेवलपमेंट्स हुए जैसे कि आग का हुआ, मेटल का हुआ, प्लग का, जो एग्रीकल्चर अपन करते हैं खेती उसका हुआ, या जो पहिया होता है पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, उसको कैसे इन्वेंट किया गया. अदर प्रोसेस दैट आर शोन इंक्लूड्स द इमरजेंस ऑफ सिटीज़ एंड द यूज़ ऑफ राइटिंग. और जो दूसरी प्रोसेस हैं जैसे कि सिटी कैसे इमर्ज हुई, कैसे बनी, कैसे डेवलपमेंट हुआ सारी चीज़ों का, राइटिंग कैसे स्टार्ट हुई थी. पहले आपने देखा होगा इजिप्शियंस होते थे तो वो एक राइटिंग होती है उसमें क्या होता है कि वो लोग डिज़ाइन या ड्राइंग्स बनाते थे तो वो राइटिंग्स होती थी. फिर उसको डेवलप और किया गया है. आज हम हिंदी इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन यही कहीं ना कहीं तो स्टार्ट हुई थी, इनका डेवलपमेंट होकर ये आगे इतने आ गई हैं. विल ऑल्सो फाइंड mention of some earliest empire, a theme that will develop in the timeline too. इसके साथ साथ हम कुछ और एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एम्प्रेस के बारे में भी पढ़ेंगे, और वो हम एक्चुअली टाइमलाइन 2 में पढ़ेंगे सारी चीज़ें, है ना. तो हम पहले से ही टाइमलाइन स्टार्ट कर देते हैं. डेट 6 MYA टू 500,000 BP. MYA मैंने बताया था मिलियन ईयर्स अगो, BP मतलब बिफोर प्रेजेंट, आज से 5 लाख साल पहले तक, मतलब 60 लाख साल से 5 मिलियन साल पहले तक, या 5 लाख साल पहले तक, 60 लाख साल से लेके 5 लाख साल पहले तक का जो था. सबसे पहली चीज़ थी ऑस्ट्रलोपिथेकस. एक फॉसिल मिली थी एक लेडी की, उसका नाम लूसी रखा गया था. तो उस टाइम पर बताया जाता है कि इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में वो लेडी थी, या उसके जो फॉसिल्स मिले हैं उनके उस फॉसिल के अकॉर्डिंग वो इतने साल पहले तक की बताई मानी जा सकती है. एविडेंस ऑफ यूज़ ऑफ फायर, फायर का यूज़, इसे 5.6 MYA मतलब कि 56 लाख साल पहले की बात है ये, जो ये लूसी मिली थी, है ना. फायर का एविडेंस जो मिला है वो करीबन 14 लाख साल पहले का है. फिर होमोसेपियंस मतलब हम इस टाइम पे जो हैं उनसे जस्ट एक क्या बोल सकते हैं, पहले की स्टेज मान लो, ठीक है. क्योंकि ऑब्वियस ही चीज़ है कि अगर वो 1,96,000 साल पहले के हैं तो वो हमसे बहुत पहले के हैं, ठीक है, या हमसे जस्ट पहले की प्रजाति मान सकते हैं. ये कहाँ मिली थी, ये तीनों चीज़ें मिली थी अफ्रीका में. यूरोप में उसी टाइम पर मिला था एविडेंस फायर का 4 लाख साल पहले, और होमोसेपियंस के जो फॉसिल्स मिले थे वो 40,000 साल पहले मिले थे. फिर उसके बाद आते हैं पेंटिंग्स इन केव्स, रॉक्स, शेल्टर्स. 27,500 साल पहले की अफ्रीका में पेंटिंग्स मिली है. माना जाता है कि 27,500 साल पहले की हो सकती हैं, ठीक है. यूरोप में भी पेंटिंग्स मिली थी केव्स के अंदर, और स्पेशली ये फ्रांस और स्पेन में मिली थी. डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड डॉग्स, ये 7,000 साल से 6,000 साल पहले स्टार्ट हुआ है अफ्रीका में, और 6,000 साल से लेके 5,000 साल के बीच में हुआ है यूरोप में, ठीक है. 4,000 से लेके 3,000 साल पहले डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ है डंकीज़ का. मिलेट और कॉपर का जो यूज़ हुआ है वो अफ्रीका में, और यूरोप में उसी टाइम पर यूज़ स्टार्ट हुआ है कॉपर का. ऐसे इसके अवशेष मिले हैं, या फिर ऐसे इसके फॉसिल्स मिलते हैं, या हिस्टोरियन ने एक अंदाज़ा लगाया है कि इतने साल पहले के वो हो सकते हैं. कुछ एविडेंसेस मिले हैं ऐसे. फिर 3,000 साल से 2,000 साल पहले एग्रीकल्चर मतलब जो खेती बाड़ी थी उसका एक फर्स्ट किंगडम मिली थी. कुछ पिरामिड्स मिले थे, कैलेंडर्स मिले थे, सिटीज़ मिली थी. ये इसमें पैपिरस करके जो राइटिंग थी इजिप्शियंस जो यूज़ करते थे वो मिली थी अफ्रीका में. और ईस्टर्न यूरोप में जो घोड़ों की वो था पालन करते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे, वो मिला था यूरोप में. 2,000 साल से लेके 1,900 साल पहले तक का मिला था सिटीज़, पैलेसेस, ब्रॉन्ज़ का यूज़, और पॉटर्स व्हील मतलब कि जो वो कुम्हार होता है, मतलब तब तक इसका आविष्कार हो चुका था. ट्रेड्स के जो डेवलपमेंट हुए हैं वो सारी चीज़ें यूरोप में मिली थी. 1700 से 16 साल पहले की ये है कि जहाँ पे यूरोप में
स्क्रिप्ट्स का डेवलपमेंट हो चुका था, ठीक है। और 1500 से लेके 1400 साल पहले जो ग्लास बॉटल्स होती थी उनके बारे में मिला है अफ्रीका में। 1100 से 1000 साल पहले का बताया है इसमें आयरन का, कि आयरन इधर यूरोप में मिली है। सिटी ऑफ कार्थेज established in North Africa by the Phoenician from West Asia going trades around the Mediterranean। ये जो कैथरेज सिटी है इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है अफ्रीका में, ये कब का है? 800 से लेके 900 ईयर्स पहले। उस टाइम पर कोई भी डिस्कवरी यूरोप में नहीं हुई है। आप ये टाइमलाइन पढ़ोगे ना तो ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ में आ जाएगी। 800 to 700 यूज़ ऑफ आयरन इन सूडन इन अफ्रीका। और फर्स्ट ओलंपिक गेम्स जो थे, जो ग्रीक जो लोग थे, जो ग्रीस में स्टार्ट हुए थे, वो थे ये यूरोप में। और ये चीज़ ना 776 बिफोर द कॉमन एरा है ना। उसके बाद 600 to 500 ईयर्स क्या देखेंगे तो यूज़ ऑफ कॉइन्स के उसके वो मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोमन रिपब्लिक। 500 to 400 पर्शियन जो थे, पर्शियंस थे, उन्होंने इजिप्ट के ऊपर हमला किया था, इजिप्ट के ऊपर चढ़ाई की थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन एथेंस। यूरोप में एथेंस में डेमोक्रेसी का इस्टेब्लिशमेंट हो चुका था। 400 से 300 साल पहले अलेक्जेंड्रिया जो किंग अलेक्जेंड्रिया थे, तो ये इजिप्ट के थे, इनका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और वहाँ पे मेजर सेंटर बना था लर्निंग का, मतलब एक तरह से जैसे जैसे कि अपन क्या करते हैं अभी, लर्निंग सेंटर्स क्या क्या हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। वैसे उस टाइम पे अलेक्जेंड्रिया में, इजिप्ट में ये लर्निंग सेंटर बना था, या उसके एविडेंस मिले हैं कि उस टाइम पे वो था। अलेक्जेंडर ऑफ मैसेडोनिया कॉन्कर्स इजिप्ट एंड पेरिस ऑफ वेस्ट एशिया। ये अच्छा, इसमें एक चीज़ देखना, इनके ना सेपरेट पार्ट है, जैसे अफ्रीका का अलग है और यूरोप का अलग है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एशिया, साउथ एशिया और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं उसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इस टाइमलाइन को कैसे पढ़ते हैं। आप लोगों के पास बुक होगी, अगर बुक नहीं भी है तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, ताकि मैं ये PDF अवेलेबल करा दूँ, या जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी एक PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इस चीज़ को रीड करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू।